हेलो गाइस, स्वागत है आपका एंडरवर्ल्ड की एपिसोड नंबर 209 में। चलिए अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, किन और किन की टीम आती है उसी बंदे की तरफ जो कि यहाँ पे उन सभी का लॉर्ड बना बैठा होता है और वो जो मीटिंग कर रहा होता है बाकी के एनवॉइस के साथ। जबकि उसमें से मोटा वाला जो होता है एनवॉइस, वो कह रहा रहता है कि अच्छा तो तुम वो लड़के जिसने लॉर्ड लेवल के म्यूटेटेड बीस्ट को मारा है, तो लगता है तो तुम भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। पुराने वाले को देखे तो तुम उससे ज्यादा स्ट्रांग हो। जबकि वहीं पे एक लड़की होती है जो कि शांत भरी निगाहों से हमारी किन की तरफ देख रही रहती है पर कुछ बोल नहीं रही होती है। तो जहाँ पे जो हमारा किन रहता है वो सोच रहता है उस लड़की की तरफ देखते हुए कि आखिर ये लड़की भला इतनी शांत निगाहों से मेरी तरफ क्यों देख रही है। इसका क्लियर इंटेंट बहुत ज्यादा अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर रही है, पर आखिर ये क्या प्लानिंग कर रही है। तो वो जो लॉर्ड रहता है उनका, वो यहाँ पे वो जो प्रिजनर होता है जिसको मैं प्रिजनर कह रहा था, उसे वो कैंग कह के बुलाता है। कैंग तुम कैसे हो। जबकि यहाँ पे जो वो बंदा कैंग रहता है वो कहता है ये तो बहुत ज्यादा साल हो गए भाई, लीडर लियो तुम कैसे हो, इतने सालों बाद हम यहाँ पे मिल रहे हैं। जबकि सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या इसने भी क्या कहा, कैंग टाओ। वो दोनों अपने एक दूसरे को उनके नाम से बुला रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। सभी लोग जब कैंग नाम सुनते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो मतलब लियो का सबसे अच्छा मतलब दोस्त टाइप का है, तरह से ब्रदर भी कह सकते हो। जबकि यहाँ पे जो बंदा रहता है जो कि उन सभी को लेके आया होता है वो कहता है कि ये क्या, पर यहाँ पे तो रूमर्स फैल गए थे कि तुम यहाँ पे मर चुके हो, पर ऐसा कैसे हो सकता है। कैंग कहता है कि मैं बोला ऐसे कैसे मर सकता हूँ, मैं इतनी आसानी से बोला कैसे मर सकता हूँ, मेरे को तो अभी बहुत सारी जिंदगी जीनी है। जबकि वो जो लियो होता है वो कह रहता है और इस बार गुस्सा होती है कि तुम तो यहाँ से चले गए थे ना, तुम तो यहाँ पे ब्लैक रॉक सिटी में चले गए थे जिससे तुम वहाँ पे बहुत अमीर बन सको, और तुम यहाँ पे क्या करो मेरे छोटे से टाउन में जो कि क्लेवर रिवर इंस्टॉलमेंट है। अगर तुम यहाँ पे क्या करो जो कि बंदा कह रहता है कि देखो मैं तुम्हें बताऊंगा, ये बहुत ज्यादा लंबी कहानी है। तो बताना शुरू करता है कि एक इवल एलियन था जो कि अपने आप को डार्क डीमन लॉर्ड कह के बुलाता है। वो जो बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो यहाँ पे ब्लैक रॉक सिटी में अपना कब्जा जमाए बैठा था। बहुत ज्यादा पावरफुल भी था और बहुत ज्यादा कमीना भी था। जो ब्लैक रॉक सिटी में जितने भी मतलब सर्वाइवर थे बहुत ज्यादा ही हार्ड टाइम गुजार रहे थे, उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था उस सिटी में गुजारना, क्योंकि वो जो कमीना इंसान था वो उनकी जिंदगी को पूरी तरह से हराम कर रहा था, पूरी तरह से उसको बिगाड़ के रख दिया था। जबकि जो कैंग होता है वो यहाँ पे उस बंदे से कह रहा होता है कि अब मेरे ख्याल से तुम यहाँ पे समझ गए होगे, ब्लैक रॉक सिटी का वो जो लॉर्ड बंदा था जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था, वो एलियन स्पीशीज वाला बहुत ज्यादा पावरफुल था। वहाँ पे सभी लोग बहुत ज्यादा मुसीबत में है। जबकि यहाँ पे जो वो लॉर्ड रहता है उनका, वो यहाँ पे कह रहता है तो तुम क्या मतलब इसका, तो तुम यहाँ पे चाहते हो कि हम लोग यहाँ पे मदद करें, तुम यहाँ पे आते हो और एक आउटसाइडर जो कि मैं, मेरे जैसे आउटसाइडर से यहाँ पे तुम हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब ये है। और वो कैंग टाओ को हर्टलेस ओल्ड फूल बुला देता है, साथ ही कह रहा होता है कि तुम एक हर्टलेस ओल्ड फूल हो और वैसे एक्चुअली मैं तो चाहता था कि तुम यहाँ पे मारे जाओ, एक ऐसी बहुत ज्यादा दर्दनाक मौत जिसको देख के मजा आ जाए। और वो यहाँ पे हंसने लगता है और बोलते है कि तुम यहाँ पे चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। जबकि जो हमारा कैंग रहता है वो कह रहे रहता है कि लीडर ले यानी कि तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, तुम्हें भी यहाँ पे समझना होगा कि यहाँ पे आखिर सिचुएशन क्या चल रही है। तुम्हें समझना होगा कि यहाँ पे जो डार्क डीमन लॉर्ड है वो बहुत ज्यादा कमीना इंसान है, उसको सिर्फ खून से मतलब होता है। वो एक ऐसा खून पीने वाला इंसान है जिसको सिर्फ खून से मतलब होता है, वो इंसानों को कुछ नहीं समझता। तुम्हें यहाँ पे समझना होगा कि अगर उसने ब्लैक रॉक सिटी पे कब्जा कर लिया तो पूरी तरह से सारी जगहें तबाही हो जाएगी, मतलब तबाह हो जाएगी पूरी तरह से। हमारी क्लियर रिवर जो स्टेलमेंट है वो भी यहाँ पे उन सभी में आता है जिसको वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है पूरी तरह से। तो समझो मेरी बात को, तो तुम्हें हमारी साथ देना चाहिए। और यहाँ पे उस बात को भूलो मत कि हमारे जितने भी लोग हैं, यानी ब्लैक रॉक सिटी के जितने भी लोग हैं, वो यहाँ पे तुम्हारी तरह इन्वॉल्व को यहाँ पे रिक्रूट नहीं करते, बल्कि कि हमारे ब्लैक रॉक सिटी में आधे से ज्यादा भी जितने भी लोग हैं वो सभी मतलब ऑर्डिनरी पीपल्स है। वो सभी लोग अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश करें इस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में, कि ये जो वर्ल्ड है ये बहुत ज्यादा एपोकलिप्स वाला है। यहाँ पे सारी चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, हर जगह पे मॉन्स्टर कब निकल के आपको मार दे पता भी नहीं, तो आपके साथ क्या हो जाए ये किसी को भी पता नहीं है। तो इस वजह से सभी जो लोग है ब्लैक रॉक सिटी में उसमें आधे ज्यादा जो है नॉर्मल पीपल है। जबकि तुम मुझे यहाँ पे हर्टलेस फूल कह रहे हो, जबकि मेरे को लगता है कि मेरे जो हर्टलेस फूल किसी को भी यहाँ पे मरने तो नहीं देने वाला, यहाँ पे अकेले तो किसी को नहीं मरने देगा, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास कॉम्बैट पावर नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि जो लियो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। कैंग कहता है कि अब जबकि हम इस जगह तक पहुंच गए, इस सब तक पहुंच चुके हैं, तो जो ब्लैक रॉक सिटी है उनके पास उनके खुद के एलाइट फोर्स नहीं होंगे। तो जब तक हम अपने क्लियर रिवर इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे सारी चीजों को गैदर करते हैं, बंद को यहाँ पे इकट्ठा करते हैं, जिससे सारी चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। बस यहाँ पे वो डार्क डीमन लॉर्ड बस वो वहाँ पे टपक न जाए।
जाए, बस वो वहाँ पे दिक्कत नहीं करते। जबकि हमारा किंग कह रहा होता है, सॉरी किन कह रहा होता है, और जैसा एक पावरफुल इवल एलियन रेस का बंदा जो कि यहाँ पे अपने काम पे ध्यान देता है, अपनी चीजों पे ज्यादा ध्यान देता है, उसको ज्यादा मतलब नहीं कि कौन यहाँ पे मरता है कौन यहाँ पे जीता है। यहाँ पे हमें उसको लेके कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है। वैसे जब भी कोई यहाँ पे मरता है या जब भी कोई जितना सफर करता है तो उससे उसकी पावर बढ़ती है, उससे उसको पावर मिलती है, गेन होती है। जो लीडर लियो होते हैं वो यहाँ पे पूछते हैं हमारे किन के बारे में कि आखिर ये बंदा कौन है, जबकि यहाँ पे बंदा कह रहता है कि ब्रदर किन है ये। तो किन के बारे में जो किंग होता है बता रहता है कि एक्चुअली में ये ब्रदर किन है, ये बहुत ज्यादा अच्छा है, इसने यहाँ पे मेरी मदद की उस डार्क डीमन लॉर्ड के चंगुल से छुड़ाने में। वो ये बंदा जो था वो डायरेक्ट डार्क डीमन लॉर्ड के प्रिजन में आ गया, वहाँ पे जाके वो मेरे को छुड़ा के ले आया। वैसे एक्चुअली मैं किसी और मकसद से आया था, पर यहाँ पे जब मैंने इसको बात की इसका ये कर्ज है उसको मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ, तो मैं इसकी यहाँ पे मदद करने के लिए इसने मेरे को निकाल दिया, क्योंकि मैं इसके कर्ज को निकालने में हेल्प करने वाला था। और वैसे यही बंदा है जिसने लॉर्ड लेवल के डीमन म्यूटेड बीस्ट को मारा है। जबकि बंदा कह रहा है क्या वाकई में क्या एक सेकंड ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन वाला बंदा ये कैसे कर सकता है, पर वाकई में इतना ज्यादा तुम रियल में स्ट्रांग हो। क्योंकि किंग फिर से पीछे बोलता है और कहता है कि देखो ब्रदर, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये जो बंदा है यानी केन ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर एक्चुअली मैं तुम्हें इसकी सच्चाई बताऊं तो यहाँ पे इसके ऊपर एक कर्ज है, एक ऐसा कर्ज जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल कर्ज है, उसको छुड़ाया नहीं जा सकता। क्योंकि मेरी डिवावरिंग बीस्ट टेक्निक से भी इसके कर्ज को यहाँ पे मुक्त नहीं किया पाया मैं। इसका कर्ज इतना पावरफुल है कि यहाँ पे इसकी आधी से ज्यादा स्ट्रेंथ तो यहाँ पे वो सप्रेस करके बैठा हुआ है इसका कर्ज। अगर इसका जो कर्ज से यहाँ पे हट जाता है तो इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि शायद मैं भी इसको नहीं हरा पाऊँ, मैं भी इसके सामने कुछ नहीं हूँ, इसकी पावर इतनी ज्यादा है। तो इसी वजह से ये क्लियर सोल ग्रास के लिए यहाँ पे आया है, जिससे ये जो है अपने कर्ज को यहाँ पे रिमूव कर पाए। जबकि यहाँ पे केन कह रहा होता है कि लीडर लियो आप यहाँ पे चिंता मत कीजिए, बस मेरे को जो भी काम आप दोगे मैं कर दूंगा, यहाँ पे फिर आप जो बोलोगे मैं आपको वो दे दूंगा, पर मेरे को प्लीज उस क्लियर सोल ग्रास दे दीजिए। कि जो वो होता है बंदा कह रहता है तुम यहाँ पे डिसअपॉइंटेड होने वाले हो बच्चे, क्योंकि यहाँ पे जो क्लियर सोल ग्रास के पीछे तुम यहाँ पे आए हो, बहुत ज्यादा मेहनत करी तुमने इतने सालों तक, मतलब इतने टाइम से तुम यहाँ मेहनत करके चलते हुए आए हो, इसके लिए माफी चाहता हूँ। पर अभी अभी जस्ट अभी अभी हमने क्लियर सोल ग्रास को यूज कर लिया है, हम यहाँ पे उसको यूज कर चुके हैं, इस वजह से हमारे पास कोई भी क्लियर सोल ग्रास नहीं है। पर कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा देर और रुकोगे, हमारे क्लियर रिवर इंस्टॉलमेंट में रुकोगे तो वहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पे गए हुए हैं हार्वेस्ट करने के लिए, तो वो लेके आ जाएंगे, तो तुम ले सकते हो। जबकि यहाँ पे जो हमारा केन रहता है कहता है क्या मतलब तुमने अभी अभी यहाँ पे वो सब कुछ यूज कर लिया। जबकि यहाँ पे वो लड़की को दिखाते हैं जो कि कह रही रहती है कि मिस्टर केन यू, अगर आपकी टोन से यहाँ पे जज किया जाए तो ऐसा लगता है जैसे आप बहुत ज्यादा जल्दी में। जबकि केन कह रहा होता है हाँ ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ। जबकि हमारा जो केन होता है वो कह रहा रहता है कि देखो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ, और अगर आपके पास कोई मतलब क्लियर सोल ग्रास है तो प्लीज आप मुझे वो दे दीजिए, मैं आपके साथ जरूर ट्रेड करना चाहूंगा। मेरे पास किंग लेवल का एक डिमोनिक बीस्ट है, अगर आप चाहो तो उसके साथ मेरे साथ ट्रेड कर सकते हो। एक बहुत ज्यादा पावरफुल डिमोनिक बीस्ट क्रिएचर की बॉडी है, मतलब एक डेड बॉडी है, वो किंग लेवल का क्रिएचर है, तो आप चाहो तो मेरे से वो ट्रेड कर सकते हो। जबकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैरान होते हैं और कहते हैं क्या एक किंग लेवल का बीस्ट, किंग लेवल के क्रिएचर को भला ये बंदा इतना आसानी से कैसे दे सकता है। और यहाँ पे ये कितना कैजुअली बात कर रहा है जैसे उसके लिए तो ये किंग लेवल का बीस्ट कोई नॉर्मल सी तितली वगैरह हो, फिर कोई ऐसा आसान सा जानवर जिसको बहुत आसानी से मारा जा सकता है, या फिर बोल सकते हैं एक मच्छर की तरह। किंग लेवल के बीस्ट को इतनी आसानी से देने की बात कर रहा है कि वो दे देगा, बस उसे क्लियर सोल ग्रास दे दो। ये क्लियर सोल ग्रास के लिए यहाँ पे इतने ज्यादा प्रीशियस किंग लेवल के क्रिएचर को कैसे दे सकता है, ट्रेड कैसे कर सकता है। जबकि हमारा जो किंग होता है वो भी बहुत ज्यादा ध्यान से हमारे किंग की तरफ देख रहा रहता है। जबकि वो जो लड़की होती है वो भी यहाँ पे हमारी किंग की तरफ देख रही होती है और सोच रही होती है कि लड़का ये जो है ये वाकई में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इसको देख के ही लग रहा है कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। किंग लेवल के डिमोनिक बीस्ट को यहाँ पे कैसे दे सकता है इतनी आसानी से। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है मेरा नाम लूलू है। यहाँ पे अपना जो मतलब किंग लेवल का डिमोनिक बीस्ट का जो भी क्रिएचर का जो भी डेड बॉडी है आप मुझे मत दीजिए। बस मैं यहाँ पे मिस्टर किन्यू से यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि क्या आप हमारे जो स्टार गैदरिंग पवेलियन है उसको यहाँ पे ज्वाइन करना चाहोगे। हम बस आपसे यही पूछना चाहेंगे, अगर आप हमारे स्टार पवेलियन को ज्वाइन करना चाहोगे तो हम आपको वो दे देंगे। इसी के साथ ही वाले एपिसोड को खत्म करते हैं, मिलते हैं वीडियो में, गुड बाय।